रात खाना खाने के बाद दीपक बिस्तर पर लेटा तो मामी ने आवाज़ दी। वह उठकर गया तो चौंक गया। मामी पेटीकोट पहन नहा रही थी। बाबू, तुम इस बार दरभंगा आओगे तो हम तुम्हें आलू बड़ा खिलाएंगे। छोटी मामी की यह बात दीपक के दिल को छू गई। पटना से बीएससी की पढ़ाई पूरी होते ही दीपक की पोस्टिंग भारतीय स्टेट बैंक की सरकारी ब्रांच में कर दी गई। माता पिता जब माँ ने मामा के घर दरभंगा में रहने की बात की तो वह मान गया। इधर मामा के घर त्योहार का सा माहौल था। बड़े मामा की 3 बेटियां थीं, मझले मामा की 2 बेटियां, जबकि छोटे मामा की कोई औलाद नहीं थी। 18-19 साल की उम्र में दीपक बैंक में क्लर्क बन गया तो मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर दीपक की छोटी मामी, जिनकी शादी को महज 4-5 साल हुए थे, की गोद सूनी थी। छोटे मामा प्राइवेट नौकरी करते थे। वह सुबह नहा धो कर 8 बजे निकलते और शाम के 6-7 बजे तक लौटते। वे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। ऐसी सूरत में जब दीपक की सरकारी ब्रांच में नौकरी लगी तो सब खुशी से भर उठे। बाबू को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, कमरा दिलवा देना। दीपक की माँ ने अपने छोटे भाई से गुजारिश की थी। कमरे की क्या ज़रूरत है दीदी, मेरे घर में 2 कमरे हैं, वह यहीं रह लेगा। भाई के इस जवाब में बहन बोली, ठीक है, इसी बहाने दोनों वक्त घर का खाना खा लेगा और तुम्हारी निगरानी में रहेगा। दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर दीपक खुश हो गया। माँ का दिया सामान और ज़रूरत की चीज़ें लेकर दोपहर 3 बजे का चला दीपक शाम 8 बजे तक मामा के यहाँ पहुँच गया। यहाँ से बस टैक्सी, ट्रेन, सारी सुविधाएं हैं। मुश्किल से 1 घंटे लगता है। कल सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे। छोटे मामा खुशी से चहकते हुए बोले, आपका काम? दीपक ने अटकते हुए पूछा। और एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, सरकारी बाजार देख लेंगे। छोटे मामा दीपक की समस्या का समाधान करते हुए बोल उठे। 2-3 दिन में सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह 8:30 बजे घर छोड़ता तो दीपक की मामी हल्का नाश्ता कराकर उसे टिफ़िन दे देती। वह शाम के 7 बजे तक लौट आता था। उस दिन रविवार था, दीपक की छुट्टी थी, पर मामा रोज़ की तरह काम पर गए हुए थे। सुबह का निकला दीपक दोपहर 11 बजे घर लौटा था। मामी खाना बना चुकी थी और दीपक का आने का इंतज़ार कर रही थी। आओ लाला, जल्दी खाना खा लो, फिर बाद में लेना। मामी के कहने में ही मजाक था। बस अभी आया, कहता हुआ दीपक कपड़े बदलकर और हाथ पैर धोकर तौलिया तलाशने लगा। तुम्हारे सारे गंदे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दे हैं। मामी खाना परोसते हुए बोली। दीपक बैठा ही था कि उसकी मामी पर निगाह गई। वह चौंक गया। साड़ी और ब्लाउज में मामी का पूरा जिस्म झांक रहा था, खासकर दोनों उभार। मामी ने बजाय शर्माने के चोट कर दी। क्यों रे, क्या देख रहा है? देखना है तो ठीक से देखना। अब दीपक को अजीब सा महसूस होने लगा। उससे किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। उसे मामी का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन दीपक देर रात घर आया और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह उठा तो मामी उसे बीमार बता रहे थे। शायद बुखार है, सुस्त दिख रहा है। रात बाहर गया था ना, थक गया होगा। यह मामी की आवाज़ थी। आखिर माजरा क्या है? मामी क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही थी? दीपक जितना सोचता उतना उलझ रहा था। रात खाना खाने के बाद दीपक बिस्तर पर लेटा तो मामी ने आवाज़ दी। वह उठकर गया तो चौंक गया। मामी पेटीकोट पहने नहा रही थी। उस दिन चोरी छिपे देख रहा था। अब आँख देख ले, कहते हुए दोनों हाथों से पकड़ उसे अपने सामने कर दिया। अरे मामी, क्या कर रही हो आप? कहते हुए दीपक ने बाहर भागना चाहा, मगर मामी ने उसे नीचे गिरा दिया। थोड़ी ही देर में मामी भांजे का रिश्ता तार तार हो गया। दीपक उस दिन पहली बार किसी औरत के पास आया था। वह शर्मिंदा था, मगर मामी ने एक झपटे में इस झंझट को दूर कर दिया। देख बाबू, मुझे बच्चा चाहिए और तेरे मामा नहीं दे सकते। तू मुझे दे सकता है, मगर ऐसा करना गलत होगा। दीपक बोला, मुझे ख़ानदान चलाने के लिए औलाद चाहिए। तेरे मामा को बस रोटी, कपड़ा, मकान देते हैं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए वह तुम दोगे। इतना कहकर मामी ने दीपक को बाहर भेज दिया। उसके बाद से तो जब भी मौका मिलता मामी दीपक से काम चला लेती, या तो कह कि उसका इस्तेमाल करती। मामा चुप थे या जानबूझकर अनजान थे, कहा नहीं जा सकता, मगर हालात ने उन्हें एक बेटी का पिता बना दिया। इस दौरान दीपक ने अपना तबादला पटना के पास करा लिया। पटना में रहने पर घर से आना जाना होता था। छोटे मामा के यहाँ जाने में उसे नफरत सी हो रही थी। दूसरी ओर मामी एकदम सामान्य थी, पहले की तरह हंसमुख और बिंदास। एक दिन दीपक की माँ को मामी ने फ़ोन किया। मामी ने जब दीपक के बारे में पूछा तो माँ से झट से उसे फ़ोन पकड़ा दिया। हाँ मामी, प्रणाम, कैसी हो? दीपक ने पूछा तो वे बोली, मुझे भूल गए क्या लाला?
छोटी ठीक है, दीपक ने पूछा तो मामी बोली बिल्कुल ठीक है वह, अब की बार आओगे तो उसे भी देख लेना। अब की बार तुम्हें आलू बड़ा खिलाएंगे, तुम्हें खूब पसंद है ना। दीपक ने हाँ कहते हुए फ़ोन काट दिया। इधर दीपक की माँ जब छोटी मामी का बखान कर रही थी तो वह मामी को याद कर रहा था जिन्होंने उसका आलू बड़ा की तरह इस्तेमाल किया और फिर कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया। औरत का यह रूप उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मामी को बच्चा चाहिए था तो गोद ले सकती थी या सरोगेट, मगर इस तरह इससे आगे वह सोच नहीं सका। माँ चाय लेकर आई और तो वह चाय पीने लगा, मगर उसका ध्यान मामी के घिनौने काम पर था। उसे चाय का स्वाद कसेला लग रहा था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।